नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट इन एग्जामों को टारगेट करके चलाई जा रही है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ विशेष सूचना देना चाहेंगे। आज एसएससी जीडी की लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरा है आप लोगों ने तो आज लास्ट डेट है। आज के बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का गृह कार्य जो हमने आपसे पूछा था। निम्न में महाप्राण वर्ण है, इसमें महाप्राण वर्ण कौन सा है? इसमें का, वा और चा ये अल्पप्राण है। था ये महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। और पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्पप्राण। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? ये सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल का विलोम शब्द गंभीर होगा। क्या होगा? गंभीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? सबल का शोषण नहीं होता, ये गलत है। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, ये भी गलत है। दो दोस्तों से प्रायः टकराव नहीं होता, ये भी गलत है। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये बिल्कुल सही है आंसर। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है? कवित्री, ये गलत लिखा है। कवयात्री, ये भी गलत लिखा है। कवयित्री, ये भी गलत है। कवयित्री, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये वर्तनी पेपर में बहुत ही बार पूछी जा चुकी है, तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इसमें कौन सा है जो अष्टछाप का कवि नहीं है? हमने आपको पहले ही बता दिया है, अष्टछाप के 8 कवि हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो याद होगा अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। सूरदास हैं, परमानंद दास भी हैं, कुंभन दास भी हैं। मलूक दास अष्टछाप के कवि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर। क्या होगा? खेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? हमने आपको पहले ही बताया था 9 और 11 दोनों अगर आंसर दिए हों तो हमेशा 9 पे टिक करेंगे। कितने पे? 9 पे। कितनी है रसों की संख्या? 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। एक घटा का मतलब क्या होगा? एक घटा का मतलब होगा घने बादल। घने बादल। और एक घटा का मतलब क्या होगा? कम हो गया। शब्द दो हैं, अर्थ अलग अलग निकल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छंद शास्त्र के आचार्य कौन है? छंद शास्त्र के आचार्य कौन है? पिंगल। कौन है? पिंगल। पतंजलि किसने लिखी है? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। और मत्स्य, ये सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना, मत्स्य पुराण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा परिमाणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक भी नहीं होगा, स्थानवाचक नहीं होगा। मीठा कैसा है? गुण है। इसका एक गुण है।
ये कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। चलते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? इसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसमें 22 भाषाएं शामिल है। कितनी? 22। और संविधान लागू होने से पहले कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 15वीं कौन सी शामिल हुई? सिंधी। 15वीं सिंधी जोड़ी गई। और 15वीं के बाद 3 और जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी। ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 18। और 18 के बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, बोडो, डोगरी, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, संथाली। तो ये सब मिला के कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखरावट किसकी रचना है? अखरावट किसकी रचना है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और इनकी कौन कौन सी रचना है? आखिरी कलाम, आखिरी, आखिरी कलाम और पद्मावत, पद्मावत और चित्ररेखा, चित्ररेखा। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? ये 1966 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और 1968 में हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। कब? 1968 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे आलोक पर्व, आलोक पर्व, कबीर, कबीर, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा और कुटज, कुटज। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? नाग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? इसका नाग का अनेकार्थी शब्द हाथी होगा। क्या होगा? हाथी। नाग की और कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं? जैसे हाथी हो गया, सांप हो गया, सांप, पर्वत, पर्वत, बादल, बादल और वायु। ये सब नाग के अनेकार्थी शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम पुस्तक लिख रहा है, ये क्रिया, ये कैसी क्रिया है? राम पुस्तक लिख रहा है, ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया नहीं है, यौगिक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है? इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे राम क्या लिख रहा है? राम पुस्तक लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पुस्तक लिख रहा है। ये इसकी पहचान होती है। इसमें आपको प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज कैसा शब्द है? आज कैसा शब्द है? आज कैसा शब्द? आज अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। और कौन कौन से शब्द हैं जो अव्यय कहलाते हैं? जैसे आज हो गया और कल हो गया, कल, तेज,
धीरे धीरे, अरे, किंतु, किंतु और पर, ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे चंद्रमा है, अर्थात शंकर जी। शंकर जी, हमने आपको पहले बताया था बहुब्रीहि समास की पहचान होती है हमेशा भगवान के नाम उससे रिलेटेड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। बुढ़ापा एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? बुढ़ापा एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। बुढ़ापा का भाव होता है। इसे भाववाचक संज्ञा की पहचान होती है, इसे आप छू नहीं सकते हैं, इसे आप महसूस कर सकते हैं। इसे आप महसूस कर सकते हैं, इसे आप छू नहीं सकते हैं। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।